देखो भाई, कल तुम्हारा ये प्रैक्टिकल है, पेन पेपर से होगा। अपना एग्ज़ाम रोल नंबर लेकर आना साथ में। सिर्फ पेन चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए और आपका एग्ज़ाम रोल नंबर चाहिए। 40 मिनट का आपका पेपर है, उसी में उसको आप फिनिश कर देना। ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका TVM से है, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन है, आपको 2 करने हैं। और दूसरा क्वेश्चन टैक्स का है। तो जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है आप वो ही अच्छे से कर लेना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप नहीं लाना है किसी को, पढ़ लो, पेन पेपर पे होगा। जिन बच्चों का वाइवा आज नहीं हुआ है उनका वाइवा कल हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि जिनका आज वाइवा हुआ है उन्हें कल दोबारा ना देना पड़े, ठीक है। और वाइवा जिनका भी होगा, अगर एक्सटर्नल भी लेते हैं तो अपना नॉर्मल आंसर्स दे देना। फाइल्स मैंने ग्रुप में सब शेयर कर रखी है। अभी ये जो करवा रहा हूँ ये वाली फ़ाइल भी शेयर कर दूँगा। टैक्स की मैंने पहले कर रखी है, टैक्स की वीडियो भी पहले से अवेलेबल है, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आ जाएगी, अभी रात को ही आ जाएगी चैनल पे, तो वो भी शेयर कर दूँगा। अब बताओ, किसी को कोई सवाल पूछना है कल के लिए? अच्छा, देखो, आप करीब करीब 120-130 बच्चे हो मेरे पास। तो कल ये देखेंगे रूम की सेटिंग, कैपेसिटी कितनी है। रूम नंबर आप पकड़ लेना पहले से जाके 12:30 बजे, 201, 202, ठीक है। दीज आर द बिगेस्ट रूम ऑफ द कॉलेज। उनको जाके आप ऑक्यूपाई कर लेना, और एक बार में 40-50 बच्चे हो पाएंगे। तो देखो, लिस्ट मैंने कॉलेज आपके ग्रुप पे शेयर कर रखी है, जो मेरे 120-130 बच्चे हैं। तो आप यही मान कर चलो कि आप उसमें से पहले 50 आओगे, फिर उसके बाद 40 आओगे, फिर उसके बाद 40 आओगे। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हो। सभी को 12:30 बजे आने की ज़रूरत नहीं है। 40-40 मिनट के गैप के बाद आपका वो पेपर हो जाएगा। लिस्ट एक बार मैं फिर शेयर कर दूंगा। तो उसमें से मतलब 1 बजे होगा जो पहले 50 है, फिर उसके बाद होगा नेक्स्ट 40, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट 40, ठीक है। आप किसी को कोई पूछना है कल के बारे में तो पूछिए, फिर मैं क्लास शुरू करता हूँ आपकी। TVM ही करा रहा हूँ, अभी TVM ही करवा रहा हूँ। जो पहले 7 क्वेश्चंस कराए थे वो थे ऑन एक्सेल कंप्यूटर पर। अब वो कंप्यूटर द्वारा आपका हो नहीं रहा। मैंने देखो दोनों तैयारी कराई है आपको मैंने मैनुअल भी कराई और ऑन कंप्यूटर भी कराई। तो अब फाइनल हो गया है कि पेपर पे होगा। तो अब मैं मैनुअल वाला दोबारा आपको रिवीजन करा रहा हूँ। दोबारा क्या, तीसरी चौथी बार करवा रहा हूँ मैं अभी। जो टैक्स वाला करवाया था, टैक्स वाला तो था ही मैनुअल, तो वो तो अब वो पढ़ना। और जो TVM का है तो वो एक्सेल वाला अब आपको नहीं करना। अभी जो करा रहा हूँ यही मैंने पहले भी कराया था, जो अब करा रहा हूँ TVM के लिए यही करना। इन TVM के क्वेश्चंस के लिए आपको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। टेबल आपको क्लास में प्रोवाइड करी जाएगी, 4-6 सेट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो टेबल आप यूज़ कर लेना। नाउ आस्क 1 बाय 1। एक्सेल वाला नहीं होगा, एक्सेल वाला नहीं होगा, एक्सेल वाला नहीं होगा। एक्सटर्नल उसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे जैसे मैंने पूछे थे। देखो, क्या कहा? हाँ, टेबल ला सकते हो, टेबल इज़ अलाउड, और हम चेक कर लेंगे, उस पर कुछ होना नहीं चाहिए।
कैलकुलेटर आपका नॉर्मल चलेगा, साइंटिफिक नहीं चलेगा। और किसी को कुछ पूछना है? चलो क्लास शुरू कर रहा हूँ, और बीच में किसी को कुछ याद आ जाए तो पूछ सकते हो। देखो ये आपकी बुक के सारे क्वेश्चन है, यही अच्छे से कर लेना। आई थिंक 16 क्वेश्चन है यहाँ पे। निधि निधि वांट टू गो ऑन अ वर्ल्ड टूर पे जाना है निधि को, और उसको 10 साल के बाद जाना है, अभी नहीं जाना। द टूर में उसके लगेंगे अप्रॉक्सीमेट उसके 7 लाख रुपए लगेंगे टूर के लिए। 10 साल के बाद उसको 7 लाख रुपए चाहिए। हाउ मच शुड शी सेव एनुअली, ये पूछ रहा है वो आपसे कि हर साल वो कितना सेव करे कि 10 साल के बाद 7 लाख रुपीज़ बन जाए। देखो हर क्वेश्चन को क्या करो ना, हर क्वेश्चन को आपको इस पिक्चर पे रखना है, हर एक क्वेश्चन को, इसके बगैर कोई नहीं बनेगा। तो आज यहाँ पर खड़े हैं भाई, ये प्रेजेंट वैल्यू है, और जो 7 लाख है वो 10 साल के बाद का अमाउंट है, उसको 7 लाख 10 साल के बाद चाहिए। तो 7 लाख रुपीज़ जो है वो आपका फ्यूचर वैल्यू है, और प्रेजेंट वैल्यू हमको दिया नहीं है। और क्या दिया है? ये दिया है कि 10 इयर्स पूरा टाइम पीरियड है, और ये दिया है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 10% है। इतना दिया है। अब इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए, अब यहाँ पर वो दो चीज़ पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि प्रेजेंट वैल्यू बताओ क्या है, क्योंकि उसने नहीं दी। और ये भी पूछ सकता है, जो कि उसने पूछा है, कि हर साल कितना कितना वो सेव करे कि 10 साल के बाद उसके 7 लाख रुपए बन जाए। तो ये जो इक्वल इंस्टॉलमेंट होती है ना, इसको हम बोलते हैं एन्युटी। तो ये हर बार कितना अमाउंट होगा, हर बार की एन्युटी कितनी होगी, वो आपसे ये पूछ रहा है। अब इस पर आते हैं कि इसके अंदर हमारे को भाई कौन सा फार्मूला लेगा। देखो भाई, मैं यहाँ इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं करा रहा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लेना अगर आपको नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट आता है, तो मैं इसलिए कॉन्सेप्ट नहीं करा रहा। तो अगर किसी ने कॉन्सेप्ट की मेरी क्लास अटेंड नहीं की है तो उसको ये समझने में दिक्कत होगी थोड़ी सी, और दिक्कत होगी तो ये वीडियो बाद में देखो, और पहले वो वाली वीडियो देखना कॉन्सेप्ट वाली, जिसमें डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग सब बता रखा है। तो अब हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है एनुअल एन्युटी क्या है, हर साल का कितना है। अब जो गिवन है, गिवन से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू हमको गिवन है, ये देखो, ये फ्यूचर वैल्यू गिवन है, तो फ्यूचर वैल्यू का ही फार्मूला लगेगा। अब फ्यूचर वैल्यू के भाई फ्यूचर वैल्यू के दो फार्मूले होते हैं। एक तो हो गया कि आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, और फिर एक सिंगल अमाउंट है, CVF। सिंगल अमाउंट है तो आप CVF की टेबल देख लेते हो। दूसरा क्वेश्चन, इसका फार्मूला हो गया कि एनुअल एन्युटी वाला। अब एनुअल एन्युटी का है तो उसके अंदर टेबल लगती है CVAF वाली, यानी कि एनुअल एन्युटी वाली। तो अब आप ये देख लो कि इनमें से कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन में लग सकता है। अगर वो आपसे कहता कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तब तो आपका फार्मूला ये वाला लगता है। लेकिन वो कह रहा है कि एनुअल एन्युटी आपने निकालना है, तो अब फार्मूला आपका ये वाला लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। तो ये देखो, ये आपकी एन्युटी आ गई, जो मैं डबल ए लिखता हूँ, और आपका CVAF की टेबल आ गई, ये वाली। फिर ये यहाँ पर होता है आपका रेट और नंबर ऑफ ईयर्स। तो फ्यूचर वैल्यू की जगह पे आपका 7 लाख अवेलेबल हो गया। एन्युटी हमें निकालना है, और CVAF को हम देखेंगे 10% और 10 साल में। 10% और 10 साल में इसको हम देखेंगे। अब ये टेबल कैसे देखते हैं हम? भाई टेबल देख लो। अब पहले तो ये ध्यान में रखना कि टेबल देखनी है CVAF वाली, CVAF की टेबल देखनी है।
अब CVAF की टेबल देखते चलो। देखो पहले ये जो टेबल है ये आपको दे रखी है कंपाउंड द कंपाउंड सम ऑफ 1 रुपी। तो ये कंपाउंडिंग टेबल है। ये जो पहली टेबल है ये नॉर्मल वाली टेबल है आपकी, ये है CVF वाली, ठीक है। फिर इसके बाद आपको मिलेगी, और ये मैंने दो दो पेज दे रखे हैं हर एक के, ये 11-12%। अब ये दूसरी आ गई आपकी टेबल। देखो एक तो ये कंपाउंडिंग है और फिर ये एनओटी है। तो ये है आपकी CVAF की टेबल। तो हमें CVAF की टेबल देखनी है, तो वो क्या देखनी थी, 10% और 10 साल में देखनी थी। तो 10 साल में देख लेंगे हम, ये रही। तो 10% और 10 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू इज़ दिस 15.937, और यही वैल्यू उसने वहाँ ली हुई है। ये टेबल आपको मिल जाएगी क्लास में। आप ये देखो 15.937 ये आ गया। बीच में एक स्टेप वो खा गया है, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करने वाला, उसने डायरेक्ट ही डिवाइड कर दिया और ये आपका अमाउंट आ गया। मतलब हर साल अगर वो ये अमाउंट सेव करती है तो उसके 10 साल के बाद 7 लाख रुपए बन जाएंगे। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? इस तरह का क्वेश्चन सिंपल कुछ कैलकुलेट करने का है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन चलेंगे। आप कहो तो क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो दिखा दूँ? इतनी जल्दी? देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मिस्टर ए इज़ लाइकली टू डिपॉजिट 6,000 रुपीज़ टुडे। आज उसको 6,000 रुपये जमा करना है। आज की बात कर रहे हैं तो यही प्रेजेंट वैल्यू हो गई आपकी 6,000 रुपये बस। इन बैंक ऑफरिंग 8% का आपका रिटर्न है। फाइंड इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 6 9 10 ईयर। अब वो ये कह रहा है T6 पर बताओ वैल्यू कितनी है, T9 पर बताओ और T10 पर बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये क्वेश्चन आप 3 बार सॉल्व करोगे। एक बार करोगे एक क्वेश्चन ये बन गया, फिर एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, और एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। तो हर बार आपको क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, तो सबसे मेन काम जो इसमें रहता है ना, इनमें बस ये रहता है व्हाट इज़ गिवन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। बस फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, वो तो ये फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको ऊपर 2 फार्मूले बताए थे, उसमें से जो पहला वाला फार्मूला है अब वो अप्लाई होगा कि प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, और क्योंकि सिंगल कैश अमाउंट है, सिर्फ 6,000 एक बार का सिंगल अमाउंट है, बार बार 6,000 रुपये नहीं है, इसलिए CVF की टेबल अप्लाई होगी। और ये होगी आपकी 8% के लिए। तो एक बार टाइम हो जाएगा 6, एक बार टाइम हो जाएगा 9, और एक बार टाइम हो जाएगा 10। तो ये रहा आपका 6 9 और 10, ये इनके अमाउंट्स हैं और ये टेबल से लाई हुई वैल्यू है, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, बस यही देखना है कि केस कौन सा है, टेबल कौन सी देखनी है, इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना बस। जैसे सृष्टि इज़ ड्यू टू रिसीव 500 रुपीज़ ईच ईयर। हर साल 500 रुपये मिलेंगे, हर साल, एवरी ईयर। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एनुअल एन्युटी, क्योंकि सेम अमाउंट एवरी टाइम। और ये 7 ईयर्स तक मिलेंगे, तो टी आपका 7 हो गया। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, भाई प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अमाउंट इज़ रिसीव्ड इन द फ्यूचर एट द रेट ऑफ 12%। तो केस क्या बन गया आपका T0। टाइम कितना, 7 ईयर, ये आपका 7 ईयर्स हो गए।
और 500 रुपये मिल रहे हैं इसको हर साल, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये, ऐसे करके इसको 500 रुपये 7 मिल रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 12% का। अब ये क्या कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आप। अब स्टार्ट हम उसी से ही करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, देखो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाते हैं सिंपली। और अब इसमें फ्यूचर वैल्यू का तो लगा ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि केस जो है वो प्रेजेंट वैल्यू का है, तो कंपाउंडिंग तो एकदम कट हो गया, सीधा आ जाओ प्रेजेंट वैल्यू में। अब अगेन प्रेजेंट वैल्यू निकालने के दो फार्मूले हो जाएंगे आपके, एक आपको फ्यूचर वैल्यू दिया हो और इनटू फिर पी वी एफ। आप टेबल देख लो, ये तब होगा जब सिंगल कैश फ्लो हो, यानी तब आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखी हो। दूसरा आपको एनुअल एनओटी दे रखी होगी और फिर आप अप्लाई करोगे पी वी ए एफ। तो साफ दिख रहा है एनुअल एनओटी दे रखी है, और तो यही वाला हमारे को फार्मूला अप्लाई होगा, तो इसलिए आपका एनुअल एनओटी आ गया और पी वी ए एफ आ गया। जैसे पहले सी वी ए एफ था, अब आपका पी वी ए एफ हो गया। इसे देखेंगे 12% और 7 साल में। अब एक बार इसकी टेबल भी देख लेते हैं। देखो ये सी वी एफ की टेबल थी, ये सी वी ए एफ की टेबल थी, और ये सी वी ए एफ ही है अगला पेज। यहाँ से स्टार्ट है आपकी प्रेजेंट वैल्यू टेबल, ये है नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू टेबल सिंगल कैश फ्लो वाली। तो ये तो अभी हमारे काम की नहीं है, इसके भी 2 पेज हैं, ये इसके 2 पेज हो गए सेम। अब इसके बाद है एनओटी वाली, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी और एनओटी वाली। तो इस टेबल से हम उसको देखेंगे। अब मेरे को ध्यान नहीं कितना परसेंटेज था, तो बस यहाँ से उसको टेबल को आपको वैल्यू देख लेनी है ना। ये था 12% और 700, बस वो वैल्यू यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दिया। मिस्टर शर्मा इज़ प्लानिंग टू रिटायर दिस ईयर, इस साल रिटायर होने का सोच रहे हो। ही इज़ गिवन 2 चॉइस, 2 चॉइस उनको दे रखी है, मतलब क्वेश्चन 2 बार होगा बस, और कुछ नहीं है इसमें। हिज कंपनी कैन ईदर पे हिम अ लमसम ऑफ ₹4 लाख और 6,000 लाइफ टाइम एनुटी। या तो 4 लाख रुपए ले लो एक बार के, या फिर ले लो 6,000 रुपये हर साल। ये जनरली ऐसा होता है पेंशन के अंदर कि आप इकट्ठी भी ले सकते हो, नहीं तो वो आपको हर महीने तो मिलती रहती है। और उसको पार्शियली भी कर सकते हो कि आधी आपने इकट्ठी ले ली और आधी बार बार रेगुलर चल रही है। तो ये केस प्रैक्टिकली होता है। ये बच्चे इतना इतना लेट ज्वाइन करते हैं और ये क्लास डिस्टर्ब करते हैं। तो बस एक बार ये आप सिंगल कैश फ्लो के फार्मूले से ही सॉल्व कर दोगे, और एक बार आप ये एनुअल एनुटी के फार्मूले से सॉल्व कर दोगे। शर्मा इज़ इन गुड हेल्थ, एक्सपेक्ट लाइफ 20 साल का आपका टाइम पीरियड हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 12% है। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है। अब फिर वो कह रहा है कि अगर उसका इंटरेस्ट, अब इसने और केस आगे बढ़ा दिया, अगर इंटरेस्ट रेट उसका 14% हो जाए तो क्या होगा। कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन वही है, थोड़ी सी कहानी तो बनानी है। एक बार सॉल्व कर लो 12% पर, एक बार सॉल्व कर लो उसको 14% पर। जैसे 6,000 वाला केस है, ये आपका एन्युटी का केस है, तो प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लो। देखो यहाँ पर ये बंदा आज खड़ा होगा, और फिर यहाँ पर कोई एक 20 साल ये टाइम पीरियड है। इसके अंदर कह रहे हैं इसको या तो भाई तुम ऐसे करके हर साल ले लो, एक तो ऑप्शन ही है, और या फिर एक बार तुम एंड में ले लेना लमसम फ्यूचर वैल्यू ले लेना। अब ये 2 अलग अलग तरह की, दिस इज कंपैरिजन ऑफ ऑरेंजेस एंड क्या कहते हैं,
क्या कहा बताइए? एप्पल, दिस इज कंपैरिजन ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब इनको कंपेयर करने का एक ही तरीका है कि इन दोनों को एक जगह पर ले आओ। तो क्या करो, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पर ले आओ, और इन सबको भी प्रेजेंट वैल्यू पर लाने का तरीका है, आपको मैं सिखा चुका हूँ। इन सब की भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये वही हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। 6,000 रुपये, यानी पहला केस है एनओटी वाला, 6,000 रुपये हर बार मिल रहे हैं। एनओटी का केस है तो टेबल देखेंगे पी वी ए एफ की, 12% और 20 साल पर 12% का आपका रेट है, 12% और 20 साल। ये टेबल देखा तो ये इतना पैसा बन गया। अब इसी को 14% पर देखा तो वो ये बन गया। अब आप डिसीजन ले लो। हाँ जी, क्यों 6,000 तो है क्वेश्चन में। हाँ, वो कैलकुलेशन नहीं देख रही। हाँ, कैलकुलेशन नहीं देखी मैंने। अरे ये ऐसे बना रखे हैं, तुम जानते तो हो यार। कैलकुलेशन अपने हिसाब से करो। ये क्वेश्चन चेंज वेंज करते हैं ना, तो ये ध्यान नहीं देते ज़्यादा। भाई प्रेजेंट वैल्यू ला रहे निकाल के, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू। पीछे जा रहे, पीछे, आगे नहीं जा रहे। अब ये और क्वेश्चन देख लो। अब ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने का है स्पेसिफिक सिंपल फॉर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है? 10 लाख की निकालनी है। 50 साल के बाद मिलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10 साल है। तो क्या बात हुई, ये आपका T0, ये आपका T50। फ्यूचर वैल्यू दे रखी है आपको 10 लाख रुपए की, प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो। क्योंकि सिंगल कैश फ्लो है, एक बार का ही अमाउंट है सिंगल का, इसलिए सिंपल फ्यूचर वैल्यू। और टेबल लगेगी सिंगल कैश फ्लो वाली, पीवीएफ वाली। टेबल से वैल्यू देखी, मल्टीप्लाई कर दो। 3-3 मिनट के क्वेश्चन है ये, 3-3 मिनट के। महेश डिपॉजिट करे इसने 2 लाख रुपए, मतलब ये क्या हो गई? प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि अभी डिपॉजिट किया इसने। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और हाउ मच ही विड्रॉ एनुअली, एनुअली कितना विड्रॉ करे हर बार, जिसका मतलब हर बार इंस्टॉलमेंट टाइप हो गया, एक डबल एन्युटी, डबल ए हो गया एन्युटी। आपका पीरियड है आपका 15 साल का, तो एन्युटी का निकालना है आपको। निकालोगे किससे? जो ये दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एनुअल एन्युटी इंटू PVAF। प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है आपको 2 लाख रुपए, एन्युटी आपको निकालना है, और PVAF देख लो कितने रेट पर, 10% पर देख लो, और 15 साल पर देख लो। बस खत्म, इतनी सी बात है। हम्म, समझ नहीं आया, आवाज़ ना कम आ रही तुम्हारी है। देखो, ये बिल्कुल प्रॉपर क्लास की तरह नहीं हो सकता। कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, जो एक स्पीड पर चल रहा है आप उसको देख लो और कर लो। ये मुझे एक क्लास में काफ़ी कुछ कराना है। देखो, इसको कंपेयर करना है तुम्हें 4 लाख रुपए से। इसको 4 लाख से कंपेयर करना है। और ये ना, इसीलिए ये इसने चेंज नहीं करा।
क्योंकि इसने क्वेश्चन के बाकी के अमाउंट तो चेंज कर दिए और ये तो 4 लाख बनेगा ही नहीं, है ना। तो ये इसको पूरा क्वेश्चन चेंज करना चाहिए, ये इसको 4 लाख को 40,000 कर देना चाहिए। चलो 7 क्वेश्चन देख लो। श्याम ब्रदर्स 80,000 फॉर अ म्यूजिकल सिस्टम बोरोज, मतलब ये आपने प्रेजेंट वैल्यू है, इसने अभी अभी उधार लिया है। इंटरेस्ट रेट है मंथली है, ये भी ध्यान रखना, छोटी मोटी चीज़ें हैं ये, मतलब 12% का रेट हो गया। द लोन इज़ टू बी रीपेड 12 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मंथली इंस्टॉलमेंट पूछेगा, डबल एनुटी डबल ए निकालना है आपको एनुटी। दिया गया है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगा दो एनुटी वाला, तो आपका एनुटी पी वी एफ टेबल देख लो बस, और क्या। अच्छा इसको 12% मत करो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट भी मंथली है, इंटरेस्ट रेट आपका मंथली है और इंस्टॉलमेंट भी आपकी मंथली है, तो इसको बस ये एज इट इज़ रहने दो, चेंज नहीं करो। बस ये सारे क्वेश्चन कर लेना इसके, ये 16 क्वेश्चन है आपके लगभग। इफ़ यू इन्वेस्ट 5,000 टुडे एट अ कंपाउंडेड इंटरेस्ट 9% का रेट है, और ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो गया। वीडियो ठीक चल रही है, आवाज़ आ रही है मेरी? कभी कभी ना धोखा दे देती है। और फ्यूचर वैल्यू क्या होगी आफ्टर 75 ईयर्स, तो फ्यूचर वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो, अब फार्मूला वाइज देखें तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, और सिंगल कैश फ्लो अपना, सिंगल कैश फ्लो है तो ये फार्मूला लग जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू इंटू सी वी एफ। अब सी वी एफ करेंगे भाई, ये बनेगा 9% 75 ईयर्स, और 75 ईयर्स का तो है ही नहीं अपने पास टेबल ही, मैं मतलब कल आपको इतनी लंबी मिलेगी नहीं। तो ये एक तरीका होता है इसको सिर्फ ब्रेक करने का, जिस तरह से आप तोड़ लो, आप सबको इतना मैथ तो आता ही है कि पावर ऐड हो जाती है, तो बस इस तरह से फिर इसको हम ब्रेकअप में कर लेते हैं, और इसमें कुछ नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन हम रख भी नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। अब ये इसके अंदर थोड़ा सा नया, ये ग्रोथ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फर्म्स की अर्निंग इंक्रीज हो रही है 3% पर शेयर से, कितनी हो रही है, 3 रुपये से 4 रुपये 2 पैसे हो गई, कितने टाइम में, 6 महीने में। वो कह रहा है ग्रोथ रेट निकालो, ये बिल्कुल नई चीज़ है, तो इसका ये फार्मूला याद कर लेना, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस ग्रोथ, और उसका पावर होता है पीरियड। तो इसके अंदर बस आपने पुट करना है, और इसमें कुछ नहीं है। मेन चीज़ है आप ये समझ जाओ कि दिया क्या है और निकालना क्या, बस। और टेबल देख लो आपसे, टेबल आपके पकड़ में आ गई, क्वेश्चन हो गया 3 मिनट में। ये मिस्टर ईदलाल वांट टू बाय, घर खरीदना चाहता है, और मार्केट का रेट है अभी अवेलेबल है 8,50,000, अभी अवेलेबल है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू होगी। बट ही कैन नॉट अफोर्ड इट राइट नाउ, अभी ये इसको ले नहीं सकता। हाउ एवर ही थिंक्स यू वुड बी एबल टू बाय आफ्टर 2 ईयर्स, तो टाइम पीरियड आपका 2 साल का हो गया, ये 2 साल के बाद खरीदेगा। इफ़ द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज 6% पर ईयर, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड प्राइस। देखो कितनी सिंपल सी चीज़ है, और उसकी क्या टिपिकल कहानी बना दी। 8.5 लाख रुपए, सिंपल सी बात है, 8.5 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ भी नहीं है। T0 और T2, यहाँ 8.5 लाख रुपए और 2 साल का पीरियड हो गया, और 6% हो गया। कह रहा है आप ये बताओ, ये 2 साल के बाद इसे ख़रीदने को जाएगा तो कितने का मिलेगा। तो फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, सिंगल कैश फ्लो है, इसलिए सी वी एफ 6% 2 साल पर, देख लो आंसर आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही होगा, बस वो कहानी जोड़नी है ताकि क्वेश्चन एक दूसरे से अलग लगे।
मिस्टर अमर सिंह डिपॉजिट क्या? हाँ जी, इस पीडीएफ को ना ऐसे करके इसका प्रिंट निकाल के इसको जला के दूध में मिला के पी जाना। अमर शाह ने डिपॉजिट करिए आपसे 10,000 रुपये पीरियड, 10,000 रुपये डिपॉजिट में, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो गया। 2 साल के लिए हो गया जी। 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कंपाउंड क्वार्टरली। अब ये नई चीज़ देख लो, क्वार्टरली का मतलब हो गया 4, और उसको सही तरीके से अगर करेंगे तो ये 4 हो गया इसका मतलब। कुल मिला के बस वही है, 10,000 की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। बस उसने क्या नया जोड़ दिया, कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखो ये जो कंपाउंडिंग है बेटे, ये कंपाउंडिंग ना आपकी एनुअली होती है, फिर क्या होती है, हाफ ईयरली होती है, और क्या होती है, क्वार्टरली होती है, और क्या होती है, मंथली होती है, और क्या होती है, डेली होती है। इसका मतलब ये होता है कि और कितने टाइम के बाद वो दोबारा कंपाउंड हो जाएगा, दोबारा जुड़ जाएगा, दोबारा इन्वेस्ट हो जाएगा। एनुअली में 1, हाफ ईयरली में 2, क्वार्टरली में 4, मंथली में 12 और डेली में 365। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एम की। जब फार्मूला वाइज हम इसको रखते हैं कहीं भी, हम इसको एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। तो बस इसमें कुल मिला के बात इतनी सी है, जो आपका रेट है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा और जो टाइम है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉजिकली सोचोगे तो यही होगा बस। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको 8% यूज़ नहीं करना, इसकी जगह पर आप 2% यूज़ करेंगे। और जो टाइम आपका 2 साल का था, अब इसे यूज़ नहीं करोगे, फिर आप इसको 4 ईयर्स यूज़ करोगे बस। बाकी क्वेश्चन पहले की तरह हो चुका है सिंपली। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू में है अपने पास, और CVF टेबल हम देख लेंगे। पाँच ईयर की 5 ईयर्स की एन्युटी है, तो ये आपका टाइम हो गया, और 60,000 रुपये आपका एनुअल एन्युटी हो गया। डिपॉजिट इन बैंक 9% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंडेड एनुअली है। फाइंड आउट टोटल अमाउंट अवेलेबल, ठीक है। पाँच साल के बाद टोटल उसको अमाउंट कितना मिलेगा, मतलब क्या पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगा दो, क्योंकि एन्युटी दे रखी है तो ये वाला फार्मूला लगा दो, एन्युटी और CVF, ठीक है। बस 2 ही फार्मूले बता रखे हैं, वो दोनों सेम टू सेम है, डिस्काउंटिंग में दोनों और कंपाउंडिंग में 2, बस ये दो फार्मूले, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। आगे जाना है तो कंपाउंडिंग, पीछे जाना है तो डिस्काउंटिंग। 9% 5 साल पर देखते हो, लगा दो, आगे आंसर कुछ है ही नहीं। अजीत ने डिपॉजिट किए 20,000 रुपये, मतलब ये बन गई प्रेजेंट वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% का, कंपाउंडेड एनुअली। मिस्टर अजीत वांट्स 43,000 बैक इन रिटर्न टोटल। 20,000 के बाद भाई साहब को 43,000 चाहिए इन रिटर्न टोटली। तो ये हो गई आपकी फ्यूचर वैल्यू, ये हो गई फ्यूचर वैल्यू, दोनों दे दी देखो। अब ये कुछ और ही मांगेगा। हाउ फॉर लॉन्ग विल मनी, हाउ लॉन्ग टाइम पूछ रहा, टाइम, टाइम बताओ भैया, टाइम कितना लगेगा इसको। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो अब देखो फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, और अब आप कुछ भी लगा सकते हो। फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगा लो, या फिर प्रेजेंट से फ्यूचर वैल्यू निकालने का फार्मूला लगा लो, बात एक ही है। या तो आप आगे चले जाओ या पीछे चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये जनरली हम आगे ही जाते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू CVF। अब इसके अंदर क्या हुआ, फ्यूचर वैल्यू अपने पास है 43, प्रेजेंट वैल्यू अपने पास है 20। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमको क्या मिलता है, 2.15। अब क्या करना है आपको, अब आप CVF की टेबल में जाओगे और वहाँ पर 10% की रो में इस वैल्यू को सर्च करोगे, और जो भी नियरेस्ट वैल्यू मिलेगी जिस ईयर के नीचे, जिस साल के नीचे, वो उसका टाइम माना जाएगा।
जैसे ये बता भी रहा है आपको कि आप जब टेबल में गए और आपने 2.15 के नियर अबाउट वैल्यू आपने ढूंढने की कोशिश की, तो वो आपको 8वें साल के अंदर मिली। मुझे नहीं लगता कि मुझे वो टेबल में जाके ढूंढ कर आपको दिखाने की ज़रूरत है, आप अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हो। तो इसका जो टाइम पीरियड हो गया वो 8 साल हो गया। बस इसकी नियर बाई मोस्ट नियर इसकी वैल्यू आपको सर्च करनी है। मिस्टर शांतनु ने एक पर्सनल लोन लिया, भाई लोन ले लिया, अभी मिल गया, प्रेजेंट वैल्यू है 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पाँच पाँच इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर एनुअल में इसको ये टाइम पीरियड हो गया। तो कैलकुलेट ईच इक्वल एनुअल, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, मतलब एनुटी पूछ रहा हुआ आपसे। तो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू से आप फार्मूला शुरू कर लो, ये आपकी एनुटी और ये पी ये सब कुछ आपको दे रखा है, आंसर आ गया। कोई नई चीज़ नहीं आ रही और कुछ ज़्यादा टिपिकल भी नहीं कर रहा वो, इसलिए कुछ नहीं कर रहे। सब बता चुका हूँ, वीडियो में देख लेना दोबारा। क्वेश्चन 15, अशोक इज़ लाइकली टू गेट 2000 रुपीज़ आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद 2000 रुपये मिलेंगे, इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू हो गया, ये आपका टाइम हो गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑन डेट, मतलब प्रेजेंट वैल्यू भाई साहब इसको चाहिए, एक साफ कह भी दिया उसने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, पीवीएफ सिंगल कैश फ्लो वाला फॉर्मूला लग गया आपका, टेबल से इसकी वैल्यू देखो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर हरी है, ये इन्होंने डिपॉजिट किए हैं 25,000 रुपये, तो इसको क्या कह दिया, प्रेजेंट वैल्यू। टाइम पीरियड आपका 5 साल का है, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, इंटरेस्ट रेट आपका 9% का है, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू आप निकालो, फाइंड द एन्यूटी, सॉरी एन्यूटी निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू का आप फॉर्मूला लगा दो, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है ना, प्रेजेंट वैल्यू और आपको एन्यूटी निकालना है इंटू PVAF और रेट लगा लेना जो भी है और जो टाइम है वो लगा लो, ये फॉर्मूला लगा दो बस। प्रेजेंट वैल्यू आपको 25,000, एन्यूटी आपको निकालना है, PVAF देख लो बेटे, रेट कितना है 9% और टाइम कितना है 5 साल, इस पर देख लो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ये आपके भाई 16 क्वेश्चन करा दिए मैंने सारे, ये अच्छे से कर लेना, और जो टैक्स वाली फाइल दे रखी है उसके क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, बस आराम से तुम्हारा कल का निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अभी रात को ही वीडियो अपलोड हो जाएगी, लिंक शेयर कर दूंगा, देखते रहना, रात भर देखते रहना। हाँ जी, हाँ जी, चलो आप कोई डाउट नहीं है तो क्लास छोड़ दो। हाँ मैं सब मटेरियल शेयर कर दूंगा, और कल पेपर देने से पहले अपना एक बार हाथ जोड़ना और मंत्र बोलना, ओम अशोकाय नमः, बस पेपर आपका बहुत बढ़िया जाएगा। कल देखो भाई, हम कोशिश करेंगे कल दोबारा वायवा ना हो, ठीक है, 99% कल दोबारा नहीं होने देंगे। वायवा के क्वेश्चन भाई वो तो देखो एक्सटर्नल पर डिपेंड करता है, मैं क्या बताऊँ, लेकिन जैसे मैंने आज बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे हैं ऐसे वो बेसिक्स ही पूछते हैं। एनी अदर डाउट? हाँ बस, अब ये सब बता रखा है मैंने।
ये अभी भी है, अभी भी बताओ, ज्वाइन करना चाह रहे हो?